नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल बस आज तो मार्केट बंद था तो स्टॉक में क्या ही न्यूज़ मिलेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज की बात की जाए तो आज काफ़ी मैं बोलूँगा कि ज़्यादा न्यूज़ है, क्योंकि कल के दिन दो स्टॉक में हरकत होगी। उसके साथ साथ हमारे एसटीएफएल के सुपर टॉपिक के नंबर्स मुथूट फाइनेंस के देखने को मिल सकते हैं। इसी वीक में डेट आ चुके हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक पावर का स्टॉक है, उन्होंने अपना स्प्लिट देने का फैसला किया है, जिसकी फेस वैल्यू 10 के आसपास है, 16 जून के आसपास। तो बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। पूरा वीडियो के अंत तक देखें तो आपको दिन भर की जानकारी बहुत तेज़ से मिल जाएगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। इस मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया है 8 लाख का, 22 लाख का, और साथ ही साथ एक एज है जिनका 12 साल का, उन्होंने 49% के आसपास मुनाफा कमाया है। और कैसे ऑल टाइम हाई स्टॉक करते हैं और कैसे स्टॉक को रिजेक्ट करें दोस्तों, मैंने इसमें सारा जो मूल मंत्र होता है फाइनेंशियल नॉलेज का भर दिया है। 41 मिनट्स की वीडियो थी, बहुत मेहनत लगी है, जाके ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहला स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के आसपास ही इनके नंबर्स आए थे और कल मार्केट में इसको पनिशमेंट मिलेगा या फिर रिवॉर्ड मिलेगा, ये देखने वाली बात है। नंबर्स की बात की जाए, इनके स्टैंडर्ड जो नंबर थे बहुत ही शानदार थे, लेकिन आपको पता है कि जेएमएम फॉडलर ने अपने ही पेरेंट कंपनी जेएमएम प्लस फॉडलर दोनों अलग कंपनी थी, उन्हीं को एक्वायर किया था। 54% के स्टेक को एक्वायर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनके जो नंबर थे, नंबर में रेवेन्यू में कोई भी कमी नहीं था, रेवेन्यू बहुत तेज़ से बढ़ा था, लेकिन उनके जो प्रॉफिट है वो घटते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कैसे कॉमन सी बात है, पोस्ट एक्विजिशन खर्चे होते हैं। आपको पता है कि इनके काम का जब विदेश में भी चलेंगे तो उनका लेबर कॉस्ट का कुछ झमेला होता है, वहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, तो कंपनी को भली भांति पता है। लेकिन याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन हो गए, मिक्सिंग हो गए, इनका जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो नंबर्स की बात की जाए, टॉप लाइन ऑसम थे, बॉटम लाइन कंसोलिडेशन फेज में थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा ठीक दिखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेट प्रॉफिट से थोड़ा हो सकता है निराशा हो, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। बहुतों ने इसको 5000 के ऊपर लिया था, फंस गए थे। स्टॉक 3300 के आसपास चला गया था, लेकिन पेशेंस दिखाया तो रिकवरी हुई। और मुझे पक्का लगता है कि आने वाले कल में इसमें ज़रूर तेज़ी होगी। एफआईएस और डीआईएस एकदम तेज़ी से अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। और कल मार्केट को डिसाइड करने दीजिए नंबर कैसे लगे। गिरता है तो मैं ऐड करूँगा, और लिए हुए तो पैनिक मत करिएगा। नंबर्स खराब नहीं थे, खर्चे बढ़ गए थे, कभी कंट्रोल में आएंगे तो नंबर्स बढ़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कल इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। अगर आप इसको लिए हुए लेने का प्लान बनाते हैं तो 4650 4850 दो अल्टीमेट सपोर्ट है, इधर पे चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। आपको लगता है रिस्क है इस स्टॉक में तो अवॉइड करिए, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। उसके बाद जो कल दूसरा स्टॉक धमाल मचाएगा उसका नाम है एफएल इंडिया। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए, बहुत शानदार नंबर्स हमें दिए थे। अगर कॉन्सोलिडेट उनके प्रॉफिट की बात की जाए तो 3.5 टाइम्स में बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो औसम थे। ईयर ऑन ईयर की मैं बात बोल रहा हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो वो भी धांसू थे। तो कल मार्केट को दोस्तों डिसाइड करने दीजिए कल कहाँ पे इसको भेजेगा। तो मेरे हिसाब से हर एक गिरावट इसमें मौका हो सकता है। 1000 ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। नंबर्स दोस्तों बहुत ही शानदार थे, कहीं रूट मॉडल वाला केस ना हो जाए कि जैसे नंबर्स आए बहुत अच्छे थे, गिर गया, उसके नेक्स्ट डे 10% रैली कर दी। तो गिरता है तो उठा लीजिएगा, डरिएगा मत। कंपनी की बात की जाए बहुत बहुत शानदार है और नंबर्स बहुत ही शरार देते हैं। तो ये दोनों जो स्टॉक हैं, जेएमएम फॉडलर और एफएल इंडिया, कल के दिन दोस्तों मार्केट में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रहने की उम्मीद है। उसके बाद जो स्प्लिट की न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है 16 जून को। जी हाँ दोस्तों, 16 जून को मई का महीना खत्म होने वाला है, 16 जून को इनके नंबर्स आएंगे। आपको पता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, तो जी हाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा ग्रोथ कम होता है, लेकिन इनके फाइनेंशियल्स ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे एफआईएस और डीएस के इंटरेस्ट देखने को मिलती है, 3% के लगभग डिविडेंड यील्ड है। तो गाइस कल इसको लेके भी मार्केट बहुत ही खींचतानी होगी। हो सकता है कि इधर पे एक स्विंग ट्रेड भी निकल जाए। तो कल देखते हैं प्राइस एक्शन, उसके बाद स्विंग ट्रेड का कुछ प्लान अगर होगा तो करेंगे। फॉर लॉन्ग टर्म निवेश मुझे चार्ट की बात की जाए तो इसमें थोड़ी सी वोटाइल मूवमेंट देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि अप एंड डाउन करता है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का बेट नहीं बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है तो एक बेट बन सकता है। तो कल मार्केट खुलते ही धमाल होगा। एक बार थोड़ा प्राइस एक्शन देखते हैं, उसके बाद क्या होगी आगे रणनीति डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो इनको होल्ड करके रखे हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज स्प्लिट की न्यूज़ ऑलवेज वेलकमिंग होती है। और हो सकता है गाइस कि शॉर्ट टर्म में आपको ये 800 से लेकर 830 तक देखने को मिल सके। टाटा पावर की बात की जाए तो कल मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि टाटा पावर की बात की जाए तो इनके जो आने वाले जो पार्ट है, रिन्यूएबल पार्ट है ना, उसमें दोस्तों 10x 5 to 7 ईयर्स में 10x ग्रोथ हो सकता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, ऐसा इनके जो एमडी है उन्होंने बोला है, और मैं बोलूँगा टाटा पावर दोस्तों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। डेट कम हो रहे हैं, बड़े बड़े जो निवेशक है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से छोटा में अगर आपको रिस्क लेना है तो आने वाले फ्यूचर को देख के टाटा पावर में थोड़ा सा एलोकेशन डाल सकते हैं। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे गैस अभी लगता है कि एक डिप 100 के नीचे मिलना चाहिए, तो उधर पर एंट्री पॉइंट हो सकती है 95 से 97 92
वर्स्ट केस में। तो मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही शानदार हो सकती है आने वाले कल में। अगर 210 गुना ये बढ़ गई आने वाले 5-7 साल में, तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इनके प्राइस कितने बढ़ सकते हैं, और टाटा का नाम तो समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अडानी पे जाना है, उससे बेटर गाइस टाटा पावर हमें देखने को मिलते हैं। इस कल इसको लेके बहुत ज़्यादा हलचल होगी मार्केट में, क्योंकि आईटीसी की बात की जाए, आईटीसी के नंबर्स आने वाले हैं 1 तारीख को, और उसमें मैं भी वेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि नंबर्स एफएमसीजी सेक्टर में ठीक आएंगे। होटल या फिर जो टोबैको है वो चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन पूरे जो मार्केट इंतजार कर रहा है इनके डिविडेंड के नंबर को लेके। लेट्स सी क्या डिविडेंड को अनाउंस कर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि ₹4 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस करेंगे, बट मेरा मानना है दोस्तों कि कंपनी मोरलेस बहुत ही अच्छी है, फाइनेंशियल मैट्रिक बहुत ही अच्छे हैं। बहुत लोगों को डर लगता है कि क्या पता गवर्नमेंट कभी अपने स्टेक को सेल कर ले, लेकिन ऐसा कोई प्लान दिखने को नहीं मिल रही। इस हिसाब से अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जी हाँ, आईटीसी को चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। ऑल्दो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एमओएस पे कोई स्टॉक मिल रहा है, लेकिन पेशेंस लगेगा भाई, ठीक है। डिविडेंड मिलता है, पेशेंस से मिलता लगता है, तो ही आप इसमें घुसने का, एंट्री करने की कोशिश करिएगा। रही बात मेरी, तो जी हाँ, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और जैसे मैं बताया कि मैं थोड़ा सा डिविडेंड लवर भी कभी कभी हो जाता हूँ। मेरे पास ग्रोथ स्टॉक है, डिक्सन है, इंडिया मार्ट है, एफएल है। अब कितना ग्रोथ रखूंगा दोस्तों, कुछ कुछ डिविडेंड देने वाले भी स्टॉक होने चाहिए, जहाँ पे एटलीस्ट अपने जो पूरा पोर्टफोलियो का 1-1.5% निकाल पाऊँ सालाना कुछ डिविडेंड। तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होता है। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, फ्री भी है ऊपर से। तो इधर पे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को नंबर डिसाइड करेंगे, आर या फिर पार। अगर आर नहीं कर पाता है, मतलब पार नहीं हो पाता है, आर हो गया, नीचे चला गया, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे मैं और भी अकाउंट करूंगा, बिकॉज ऐसा बताया कि पेशेंस मेरे पास ट्रिमेंडस है, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट को सीरियस हूँ और मैं पेशेंस देने के रेडी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब इनके डीमर्ज होंगे बिजनेस, कभी ना कभी तो हो सकते हैं। एफएमसीजी बिजनेस तो कैसे आपको अंदाजा नहीं कितना कर सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेटिव बयान है कि एफएमसीजी कब डीमर्ज होगा, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉस से मत निकलिएगा, चाहे तो 200 के आसपास खरीद लीजिएगा। 200 नीचे गिरता है 190 180 भाई सुपर है, वो यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत 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 कुछ आने वाले 3 से 5 सालों में। और मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप चाहे तो आईटीसी को अभी खरीद सकते हैं। मुझे गैस आने वाले 5 साल में आईटीसी का प्राइस बहुत ही आसमान छूता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑल्दो कुछ पैसा नहीं बनाए लास्ट 3 to 5 ईयर्स में, लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि गेम चेंजिंग इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। गैस येस बैंक की बात की जाए तो इनके जो शेयर प्राइस है ₹13 के आसपास आके अटक चुका है। तो बहुत निवेशक जो है 17-16 पे आके फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों पेशेंस है तो थोड़ा सा लाइक होल्ड करिए। जैसे जनरली मैं इसको कवर नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इसमें एकोमोडेशन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने एक पोर्टफोलियो देखा जहाँ पे 90% उनका लॉस था येस बैंक में। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसे बैंक पे अगर निवेश करने का सोचते हैं, बहुत तो टारगेट देते हैं 500, 1000, 5000। आई डोंट नो किस बेसिस पे, बिकॉज इनके नंबर्स Q4 के अच्छे नहीं थे। अच्छे होते गए तो रिकवर ज़रूर करता। कि जो मेन बिजनेस से आते हैं पैसे, रेवेन्यू की बात की जाए, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए, सब कुछ डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। तो मुझे पर्सनली इनके नंबर अच्छे नहीं लगे, तो मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा। मैं बोलूँगा कि मार्केट में अच्छे विकल्प अवेलेबल है, उधर पर निवेश करने का कोशिश करिए। फंसे हुए हैं तो हर एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है। गैस आईसीआईसीआई जनरल जो इंश्योरेंस है, लोम्बार्ड की मैं बात बोल रहा हूँ, 3% की लास्ट में तेजी देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, सब में एफआईएस का भरपूर स्टेक है। अब तो एफडीए का अप्रूवल ज़्यादा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सब पूरा वेल सेक्टर हमें देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस लिए हुए हैं। कोई भी कंपनी को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ऐसे स्टॉक पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों इनके बूम आने वाले हैं। इस बात को मुझे फील होता है, बिकॉज आने वाले कल में इंश्योरेंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इस वीआईपी की बात की जाए और सफारी की बात की जाए तो बैग्स बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीआईपीज़ की बात की जाए, वीआईपी इंडस्ट्री की, तो अभी भी गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये स्टॉक दोस्तों जब कोविड क्रैश था तो मैं 275 के आसपास देखने को मिला था, 650 का स्टॉक था। लेकिन ये रिकवर कर चुका है, लेकिन वीआईपी रिकवर नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से ये 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर इसमें जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वीआईपी, अगर आप प्रेस करने के लिए रेडी हैं, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज टूरिज्म सेक्टर का जब बूम आएगा वो आउट परफॉर्म करेगा। ये दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये ज़रूर करेगा। और वीआईपी और सफारी की बात की जाए तो मुझे वीआईपी ज़्यादा बेटर लगता है, बिकॉज उधर पे इंश्योरेंस कंपनी में इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं स्मॉल कैप में रिस्क लेना, तो वीआईपी में मुझे लगता है कि मार्जिन ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस भारतीय एयरटेल भी आके रुक चुका है, लेकिन जैसे बताएं कि नंबर स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया था, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट कर रहा है। फंडामेंटल की बात की जाए तो हर एक फ्रंट में ये अपने पीयर्स को डोमिनेट कर रहा है। तो मुझे डोमिनेशन पसंद है और मुझे वही फंडामेंटल दिखाई पड़ता है। तो इसका भी वक्त ज़रूर आएगा दोस्तों, समय लग रहा है, लेकिन जब ये भागेगा तो बहुत तेज़ी से भाग सकती है। पेशेंस है तो होल्ड करिए, नहीं है तो निकल जाइए। मेरे पास पेशेंस है तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। यस, मूवमेंट कम हो रहा है, लेकिन मुझे भी लगता है कि 600 के ऊपर क्या उसके ऊपर क्लोजिंग देगा आने वाले 1 सालों के अंदर। टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो इसमें मूवमेंट तो स्लो हो चुका है, होगा ही, और मुझे लगता है कि करेक्शन आ सकता है, बिकॉज कितना भागेगा, है ना। ये स्टॉक के प्राइस की बात की जाए
तो बहुत ही सस्ता स्टॉक था दोस्तों, 1000 के नीचे था, अभी 3000 के ऊपर है। बहुत तेज़ी से 22,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, तो एक डिप आता है तो बाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आइडियल एंट्री पॉइंट 3350 के नीचे ही है, बिकॉज मुझे अभी भी स्टॉक काफ़ी ओवर लगता है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, एआई में काम करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, तो आपके पास समय है तो दीजिए। बेस्ट बाइंग लेवल इसके नीचे करिएगा तो मुझे थोड़ा सही लगता है। अभी बाइंग करेंगे तो आपको मार्जिन नहीं मिल रही, कल करेक्ट होगा, आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं। तो मेरे हिसाब से इसके नीचे अगर बाइंग करते हैं और कभी आपको गलती से 3200, 3100 और 3000 मिल जाए तो भाई पूछने की आवश्यकता नहीं है, बाई कर लीजिएगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखने को मिलती है। एस वोल्टास हो गए, एम्बर हो गए, आने वाले Q1 में चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें अगर आप देखें एसी या फिर एसी कंपोनेंट में तो सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलती है। और 1000 के ऊपर सर्वाइव करना मतलब आने वाले टाइम में दस्तक देना। तो आने वाले कल में मुझे लगता है कि Q2 और Q3 तक अगर लॉकडाउन हट गया, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक हो गई, तो आपको ज़रूर एक बूम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि वोल्टास अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है और एसी की नंबर 1 कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो वोल्टास में डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई पड़ता है और ह्यूज अपसाइड लिए हुए हैं, तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और लेना चाहते हैं तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं अगर कंपनी में भरोसा है तो। इस रिलायंस की रैली क्या आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी? 2100 के अल्टीमेट सपोर्ट, नहीं सॉरी, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। सपोर्ट की बात की जाए अब मुझे लगता है कि 2000 का लेवल सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। निफ्टी ऑल टाइम हाई रहेगा, ये इसको 2250 तक कर सकता है। तो ये दोस्तों आपने होल्ड किया है, पेशेंस दिखाया है तो रिवॉर्ड मिल रहा है। अब जिन्होंने 2200 के ऊपर लिया है तो मैं बोलूँगा होल्ड एंड कंटिन्यू करें। रिलायंस बहुत ही शानदार कंपनी है, पेशेंस दिखा टेस्ट कर रही है, बट मेरे हिसाब से लाइंस की बात की जाए तो आपको डाउन साइड ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। 2000 के आसपास फ्रेश बाइंग इमर्ज हो सकती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लिए हुए हैं, प्रॉफिट बुक करें, तो हो सकता है कि 50-60% आप प्रॉफिट बुक करके चलें और कभी भी 2200 के ऊपर जाता है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कल प्राइस मूवमेंट कैसा होता है मैं वीडियो बना दूंगा, लेट्स सी नंबर्स कैसे, मतलब नंबर्स तो आ चुके हैं, लेकिन कल मूवमेंट कैसा रहता है उसके ऊपर, बिकॉज इधर पे आर पारी कहानी है। 2100 क्रॉस नहीं करेगा तो करेक्शन आएगा, क्रॉस कर दिया तो ये 2200 के ऊपर जाने के लिए पूरा रेडी हो जाएगा। इस एल्केल सीमेंट्स के तो नंबर्स बहुत ही शानदार थे, तो करेक्शन क्यों, लाल क्यों देखने को मिल रहा है 2% का दोस्तों? इसलिए क्योंकि इसमें सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थे, चाहे वो स्प्लिट की न्यूज़ हो, अमाइंस में तेजी की न्यूज़ हो, या फिर खासकर इनके अच्छे नंबर्स की न्यूज़ हो। तो मैं बोलूँगा दोस्तों डू नॉट टेक एनी फ्रेश पोजीशन, लिख के बोलना चाहूँगा दोस्तों। जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर पे मार्जिन सही नहीं मिल रही है और आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई भागते हुए घोड़े को पकड़िएगा मत, मुझे लगता है ये एक बार डिप ज़रूर करेगा और 3500 के नीचे ज़रूर आएगा और ख़राब केस में 3300 के लेवल पे आ सकता है। ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 4000 के ऊपर गया फिर डिप मारना स्टार्ट कर दिया। तो आपको बाइंग लेवल पे आएगा तो बाई करिएगा, वरना सलाम नमस्ते ये करिएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे थे लेकिन ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक करेक्शन ज़रूर दिखाएगा, उधर पे एक आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकती है। इस गुडर की बात की जाए तो कल मैंने कवर भी किया था, 98 का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि टायर वाली कंपनी है और इनके डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भाई डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, लेकिन मार्केट की बात की जाए आपको कंपनी पसंद है तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन ऐसा नहीं कि डिविडेंड आज मिला वो कल आप बेच दी तो मिल जाएगा, नहीं, वो प्राइस एडजस्ट हो जाता है एक्स डेट के दिन और 98 माइनस भी हो जाएगा। तो कंपनी की बात की जाए बालकृष्ण इंडस्ट्री मुझे इससे बेटर प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है, तो मैं उसकी तरफ जाऊँगा। मुझे डिविडेंड और उतना लालच नहीं आता है, कंपनी प्रॉमिसिंग है नो डाउट, लेकिन मुझे दोस्तों मार्केट में एक स्टेबल विकल्प दिखाई पड़ता है। कंपनी छोटी है, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो रिस्क भी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज डिविडेंड के चक्कर में मत जाइएगा। स्टडी कर लीजिए, आपकी स्टडी सही है, रिसर्च सही है तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी। इस एयू स्मॉल फाइनेंस में थोड़ा सा जो पैनिक सेलिंग था वो ख़त्म हो चुका था, मतलब ख़त्म हो गया है। 900 के आसपास ये स्टॉक आ चुका था, बीच में गया ये स्टॉक आपको 1200 के ऊपर देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है कि कंपनी बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनके एनपीए भरे थे मैं खुद चौंक गया था और मार्केट ने बहुत ही पनिश किया। अब लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपको रिस्क लेना है छोटे में तो मैं बोलूँगा कि आवाज़ के बाद अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो एयू को जाइए, बहुत ही शानदार कंपनी है। लॉन्ग टर्म मुनाफा ज़रूर होगा, लेकिन याद रखिएगा एनपीए को लेकर रिस्क है तो ऐसे जाने वाला नहीं है, 1-2 क्वार्टर का समय लग सकता है, बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है तो इधर पे एक रिस्की बेट हो सकता है। तो आप चाहें जा सकते हैं अगर आपको स्मॉल कैप में या फिर एक मिड कैप में कोई मजबूत घोड़ा चाहिए तो। इस एच डी एफ सी लिमिट की बात की जाए 31 मई इनके एक्स रेट देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग पूछे कि सर कल खरीदने से मिलेगा 23 रुपये का डिविडेंड? नहीं भाई, कल एक्स डेट है, उसके एक दिन पहले जिन्होंने फ्राइडे से खरीदा उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। तो अब जिन्होंने ये सोचा है कि इधर पे खरीदूंगा नहीं मिलेगा, इस दिन प्राइस एडजस्ट होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है, कोई डाउट ही नहीं है। चार्ट देखिए दोस्तों एकदम बेहतरीन है ना। ये सब लाइक भागने वाला स्टॉक है, ये सब स्टॉक अगर नहीं होगा तो पोर्टफोलियो क्या बनाए, है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और कल अगर एडजस्ट होता है तो आप खरीद सकते हैं डिप्स में, बिकॉज स्टॉक अभी भी 228 का है, आपको मिल रहा है 300 डिस्काउंट में। फॉर लॉन्ग टर्म जरूर एक मजबूत बेट देखने को मिल सकता है। इस में इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, सुपर टॉपिक है, टॉपिक नहीं सुपर टॉपिक है। 2 जून को आने वाले नंबर देखने को मिलते हैं। जैसा दोस्तों हमने देखा था, अनुमान लगाया था मनप्पुरम फाइनेंस में उनके गोल्ड लोन सेगमेंट काफ़ी अच्छे थे,
जो उनके छोटे बिजनेस है, माइक्रो फाइनेंस अच्छे नहीं कर रहे थे, तो उस हिसाब से इनको अच्छा करना चाहिए। लेट्स सी इधर पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस है 1300 के आसपास, नंबर्स अच्छे रहें, चौंकाने वाले रहें तो ज़रूर करेगा, बिकॉज यहाँ से पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। तो नंबर की बात की जाए तो अच्छे आने की उम्मीद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारा एलोकेशन सही है, अच्छे खासे नंबर्स हम लेके रखें और सुपर टॉपिक है। तो 2 जून को नंबर आने वाले हैं, ट्रैक कर रहे हैं तो नंबर देख लीजिए, पसंद आएगा तो एंट्री कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो आराम से बिंदास होल्डर कंटिन्यू करें, खोने के लिए कुछ नहीं है भाई साहब, पाने के लिए बहुत कुछ, बहुत ही लेस पी है, बहुत ही हाई अर्निंग है, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जरूर देगी मुथूट फाइनेंस। इस मदरसन सुमी या फिर टाटा मोटर्स, एक क्वेश्चन आया तो शॉर्ट टर्म के टाटा मोटर्स नहीं, मदरसन सुमी, और लॉन्ग टर्म के टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स का विजन काफ़ी क्लियर है, डेफरी बनना है, ईवी में काम करना है। मदरसन सुमी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मदरसन सुमी इनकी जो प्लान है रीस्ट्रक्चर के, है ना, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लाइक अभी चर्चा में देखने को मिल रहा है। तो 1:1 का बोनस तो हो गया है इनके जो हार्नेस वाले बिजनेस को लेके, लेकिन डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है और इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, ऑटो एंसिलरी में कोई छोटी में दमदार कंपनी चाहते हैं देन गो फॉर इट। मदरसन सुमी दोस्तों बहुत ही आपके पैसे को सिक्योर भी रखता है फॉर लॉन्ग टर्म, रिस्की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन कंपनी प्रॉमिसिंग है। और जैसे बताया कि इनके हार्नेस बिजनेस अलग होने से लॉन्ग टर्म में इनको इम्पैक्ट ज़रूर अच्छा देखने को मिल सकता है। उसके बाद आईजीएल की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, आईजीएल कब तक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएगा, जब तक इधर पे एक मजबूत बाइंग नहीं होगी, लेकिन जैसे ही होगी एक हाई होगा दोस्तों। ये सब स्टॉक शॉर्ट टर्म में नहीं चलते, लॉन्ग टर्म में चलते हैं, और कब भाई हैं किसी को पता नहीं होता है। वॉल्यूम से हम लोग अंदाजा लगाते हैं हम कि मूवमेंट कैसा हो रहा है, लेकिन दोस्तों तो बायर्स के मन के ऊपर डिपेंड करता है। जीरो डे वाली कंपनी है, एमजीएल के नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे। और बात की जाए आईजीएल, इनका कोई स्टेक सेल देखने को नहीं मिलेगा इनमें, और पेट्रोनेट एलएनजी में जो बीपीसीएल का स्टेक है वो सेल करने की उम्मीद नहीं है, उन्होंने बताया भी है, तो एकदम सिक्योर्ड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 594 का स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। अगर आपको गैस सेक्टर में स्टॉक चाहिए तो इसको ऐड कर सकते हैं, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट पीजीएचएल, जी हाँ दोस्तों, पीजीएचएल बहुत ही अच्छी कंपनी है, 6000 के आसपास इनको मिल रही है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 7000 के आसपास का स्टॉक है। मुझे लगता है गाइस ये मतलब बहुत ही शानदार कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिप दिखाया था, कॉन्स्ट्रक्शन में दिखाया था, तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है। और मुझे लगता है बाइंग लेवल को लगभग देखने को मिल रही है। एक मिड कैप कंपनी पकड़ सकते हैं, 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर वो कंपनी पसंद है तो सीएमपी बाई हो सकता है, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है, सीएमपी बाई हो सकता है। अगर वो कंपनी पसंद है गो फॉर इट, अदरवाइज आप इग्नोर करिए, बिकॉज स्टॉक थोड़ा सा महंगा देखने को मिलता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।